नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया के इन अजीम कुरा से पहले 2 से 3 मिनट आपके लेने हैं, वो भी इसलिए कि एक तो आपको तिलावत सुनने का तरीका बताना है, यानी इनको हमने सुनना कैसे है। दूसरा, इनका मुख्तसर सा तारुफ़ करवाना है इन्हीं 2-3 मिनटों में। और तीसरा, एक पैगाम आप तक पहुँचाना है कि हमने भी इन बच्चों में आने वाले वक्तों में रिजा यूँ पैदा करने हैं इंशाअल्लाह, और वो टाइम दूर नहीं है, अनकरीब चला आने वाला है। तो सबसे पहले तिलावत सुनने का तरीका समात फरमा लें कि जब भी कारी साहब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ना कहा करें, बल्कि बाकायदा तौर पर ऊंची आवाज़ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। अगर ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ते तो आहिस्ता आवाज़ में लाजमी तौर पर पढ़ लिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप भी इस तिलावत का हिस्सा बन जाएंगे। इसी तरह जब कारी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो आप भी सारे के सारे बाकायदा तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। इसी तरह वो जो कुरान पाक की आयत है ना, जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो तुम खामोशी से सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब याद रखना कि अगर आप तासु शऊर में भी कहीं और हुए, यानी बैठे तो आप इधर हैं लेकिन सोच कहीं और रहे हैं, तो याद रखना वो आपकी खामोशी नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमतन गोश होकर तिलावत समात फरमाएँ। देखें, इस तरह करें, इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा ही कुछ और होगा। तो सबसे पहले आपके सामने उबैद अदरीस हैं, इनका ताल्लुक़ तंजानिया से है। और उसके बाद आपने देखना हुस्न यूसुफ, और उसके बाद देखना है आपने हुस्न बिलाली, वो बिलाल जो अजान ना पढ़े तो फिर सूरज न चढ़े, इंशाअल्लाह वो आपको नज़र आएगा। तो ये दूसरी दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। इनके बाद जो आने वाले हैं ये शेख मुतवल्ली अलैहि रहमा के शागिर्द हैं, मुख्तार अब्दुल अजीज़ इनका नाम है, उन्हीं की तर्ज पे पढ़ते हैं बिल्कुल। यानी वो हकीकत में तो शेख मुतवल्ली अलैहि रहमा दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको आज वो नज़र आएंगे। इसके बाद रिजा अयूब हैं, आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा नाम। पाकिस्तान 20 दफ़ा तशरीफ़ ला चुके हैं, यानी 20वीं दफ़ा वो पाकिस्तान आए हैं। वो इंशाअल्लाह आपको रंगे बिलाली नज़र आएगा। पिछले दिनों एक कंपेयर साहब कह रहे थे कि वो किस तरह का नाम है कि अगर मुर्दों को भी कब्रिस्तान में भी तिलावत करें ना, मुर्दे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहना शुरू हो जाते हैं। तो आपने जब वक़फ़ करते हैं तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना है ताकि इनको मज़ा आए। यानी आपने शायद उन लोगों की कोई तिलावत देखी हो, कोई प्रोग्राम देखा हो, उनके बच्चे इस तरह दाद देते हैं जैसे कारी साहब को उठा के ही नीचे ले आना है। तो हमारे यहाँ एक दरगाह है बीरबल शरीफ, वहाँ इनको इतनी दाद मिलती है, यानी ख़ासकर बच्चों को कह रहा हूँ, इतनी दाद मिलती है कि अक्सर औकात पूछते हैं बीरबल शरीफ कब जाना है। इसलिए बच्चों से मैं, चलें बड़े तो नहीं दाद देते, अगर नहीं देते तो ना दें, लेकिन बच्चों से ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इतनी दाद दें कि ये याद रखें कि हमने वापस आबिद साहब के प्रोग्राम में कब जाना है। इसी तरह सुन्नी जमातुल कुरा पाकिस्तान जिस तरह आप लोगों को ये कुरा को सुना रही है, देखिए इन्होंने तो तिलावतें करके चले जाना है ना, बाद में किसी चीज़ की ज़रूरत थी कि उसको याद भी रखा जाए। सुन्नी जमातुल कुरा पाकिस्तान एक तहरीरी काम कर रही है, यानी तजवीज़ के साथ कुरान पाक, ताकि हमारे आम लोग भी तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ सकें। इससे पहले सिर्फ कुर्रा इकरामी हमारे यहाँ तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं, अवामुन्नास तजवीज़ के साथ कुरान पाक नहीं पढ़ सकती। एक इस तरह का काम कर दिया है जिसमें अवामुन्नास भी तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ सकती है। 29वां पारा छप चुका है, मार्केट में आ चुका है। इसी तरह एक कायदा भी तरतीब दिया है बच्चों को रट्टे और डंडे के बगैर कैसे पढ़ाया जा सकता है। हमारा जो सिलसिला चल रहा है सबक देना, याद करवाना और फिर सुनना, इसमें से देना और याद कराना दोनों काम बीच में से ख़त्म कैसे हो सकते हैं। मेरे पास भी मौजूद हैं, अगर कोई दोस्त लेना चाहें, तलाक अंग में भी मौजूद हैं 2-3 दुकानों पे। जो दोस्त लेना चाहते हो, इस्तिफ़ादा करना चाहते हूँ, बिलखसूस वो लोग जो तजवीज़ पढ़ा रहे हैं, इन तजवीज़ का इजरा कर दिया गया है बैनुस्सूर जैसे तर्जमा लिखा होता है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।